सोचिए, आपने किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से कोई बहुत ही कमाल की चीज खरीदी। रेट एकदम परफेक्ट था, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आता है तो बिल देखकर दिमाग घूम जाता है। अमाउंट अचानक से इतना ज्यादा कैसे हो गया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे उन छुपे हुए एफएक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन चार्जेस की, जो चुपचाप बिना बताए हमारी जेब ढीली कर देते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही आम सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपको इंटरनेट पर $50 का एक शानदार गैजेट पसंद आया। आपने तुरंत अपना कार्ड निकाला, डिटेल डाली और पेमेंट डन। लेकिन महीने के आखिर में जब बिल आया तो वो $50 का गैजेट अचानक $55 का कैसे हो गया? अब सवाल यह है कि आखिर ये $5 आए कहाँ से? ये जो अचानक से प्राइस जंप होता है ना, ये अक्सर समझ से बिल्कुल परे लगता है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है $5 ही तो हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये $55 का फिगर तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। देखने में भले ही ये एक्स्ट्रा अमाउंट बहुत मामूली सा लगे, पर सोचिए अगर आपके हर एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर इसी तरह से एक्स्ट्रा पैसे कटने लग जाएं तो, चाहे वो आपकी फॉरेन ट्रिप्स हों या फिर लगातार किए जाने वाले ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, ये छोटे छोटे छुपे हुए चार्जेस मिलकर एक लंबा बिल बना देते हैं और आपके बजट को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना बताए हमारा ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो चलिए इन छुपे हुए चार्जेस के रहस्य की गहराई में चलते हैं और इसकी जड़ को पकड़ते हैं। जब भी हम किसी दूसरी करेंसी में या किसी फॉरेन बैंक के थ्रू कुछ खरीदते हैं तो एक पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम एक इंटरनेशनल परचेज की टोटल कॉस्ट को एक डोनट चार्ट की तरह देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा तो आपकी एक्चुअल खरीदारी का होता है, जो आपने सच में खरीदा। लेकिन यहां आता है ट्विस्ट। इसके ऊपर से आपका कार्ड इशू करने वाला बैंक आमतौर पर 1 से 3% के बीच इशुअर फीस लगा देता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वीजा या मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट नेटवर्क्स भी अपनी तरफ से लगभग 1% की करेंसी कन्वर्जन फीस जोड़ देते हैं। और बस यही वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके उस $50 को चुपचाप $55 में बदल देता है। अब जब हमें इस मैथमेटिकल जाल का पता चल ही गया है, तो अगला कदम है ये जानना कि इन गुप्त चार्जेस की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि ये कभी भी आपको सामने से वार्निंग देकर नहीं आते। ये चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड के मंथली स्टेटमेंट में बहुत ही चालाकी से छुपे होते हैं। तो जब भी आप अपना अगला स्टेटमेंट चेक करें तो कुछ खास फाइनेंशियल जार्गन यानी टेक्निकल शब्दों की तलाश जरूर करें, जैसे कि फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस, करेंसी कन्वर्जन फीस या फिर इंटरनेशनल सर्विस असेसमेंट। ये वर्डिंग्स अक्सर स्टेटमेंट में बिल्कुल अलग से लिखी होती हैं। इसीलिए कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करने से पहले अपने कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक नज़र डाल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हकीकत यह है कि कुछ कार्ड्स पर ये चार्जेस बाकियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होते हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्रैप की, जो बिल्कुल सुविधा के नाम पर बिछाया जाता है। इसे कहते हैं डायनामिक करेंसी कन्वर्जन या शॉर्ट में DCC। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बाहर किसी दूसरे देश में होते हैं, किसी ATM पर या दुकान पर, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप उनकी लोकल करेंसी के बजाय सीधे अपनी होम करेंसी यानी रुपयों में पेमेंट करना चाहेंगे। सुनने में कितना आसान और कन्वीनियंट लगता है ना? पर ध्यान रहे, ये एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इस सो कॉल्ड सुविधा के नाम पर आपसे बहुत ही खराब एक्सचेंज रेट वसूला जाता है और ढेरों एक्स्ट्रा फीस थोप दी जाती हैं। इसे और थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे ही आप अपनी होम करेंसी में पे करने का ऑप्शन चुनते हैं, आप तुरंत उस DCC ट्रैप को ट्रिगर कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है खराब एक्सचेंज रेट और एक्स्ट्रा चार्जेस। दूसरी तरफ, अगर आप हमेशा उस देश की लोकल करेंसी को चुनते हैं जहां आप खरीदारी कर रहे हैं, तो आप उन सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट से बच जाते हैं और आपको एक बेहतर एक्सचेंज रेट मिलता है। तो अगली बार जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो DCC के उस ऑफर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। लोकल करेंसी में पे करना हमेशा ही सबसे स्मार्ट चॉइस होती है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया और ये भी देख लिया कि ये चार्जेस कहाँ छुपते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो सच में काम आती हैं। आखिर इन फॉरेक्स फीस से बचा कैसे जाए? हमारे पास इस चार्ज ट्रैप से बचने के लिए कुछ बेहतरीन फाइनेंशियल टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, ऐसे क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करें जिन पर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस नहीं होती। यकीन मानिए, ये अकेला स्टेप आपके हर ट्रांजैक्शन पर सीधे 3% तक बचा सकता है। उसके अलावा कुछ प्रीमियम कार्ड्स होते हैं जो 0% फॉरेक्स मार्कअप ऑफर करते हैं, यानी लगभग 3.5% तक की डायरेक्ट बचत। और जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए मल्टी करेंसी या ट्रैवल फ्रेंडली कार्ड्स बिल्कुल गेम चेंजर हैं। एक और बढ़िया ऑप्शन है प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स का, जिसमें आप अपने हिसाब से पहले से ही अलग अलग करेंसी लोड कर सकते हैं।
चलिए इसका एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। सोर्स के मुताबिक बुक माई फॉरेक्स का एक स्टूडेंट कार्ड आता है जो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बाहर पढ़ने जाते हैं। इस ट्रैवल फ्रेंडली कार्ड की खासियत देखिए, इसमें 0 मार्कअप फीस का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही बाहर के एटीएम से कैश निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता। यहां तक कि उन्हें अपनी विदेशी ट्यूशन फीस ट्रांसफर करने पर कैशबैक भी मिलता है। यह साफ दिखाता है कि अगर आप अपने लिए एक सही फाइनेंशियल टूल चुनते हैं तो कितने सारे पैसे आसानी से बचाए जा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ एक सही क्रेडिट कार्ड चुनने पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं पैसे बचाने के कुछ और मजेदार और ऑल्टरनेटिव तरीके। ये कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। पहला स्टेप, हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की फीस को उन डिजिटल वॉलेट से कंपेयर करें जो लो एक्सचेंज रेट ऑफर करते हैं। कई बार इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल वॉलेट्स कहीं ज्यादा सस्ते साबित होते हैं। दूसरा स्टेप, हमेशा टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। रियल टाइम एक्सचेंज रेट्स पर नजर रखने के लिए करेंसी ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरा स्टेप, अगर कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल खरीदारी करनी है तो प्लानिंग थोड़ा पहले से कीजिए। एडवांस में करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए या फिर ऐसे वक्त का इंतजार करें जब एक्सचेंज रेट आपके फेवर में हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। जरा अपनी पिछली फॉरेन ट्रिप्स या उन ऑनलाइन शॉपिंग बिल्स के बारे में सोचिए। क्या आपको अंदाजा है कि इन छुपे हुए फॉरेक्स चार्जेस ने कितनी बार और कितना ज्यादा आपका बजट चुपचाप बढ़ा दिया होगा? अपना पुराना बैंक स्टेटमेंट निकाल कर देखिए, आपको सच में एक बड़ा झटका लग सकता है। हमने बिना सोचे समझे ना जाने कितने पैसे इन फीस में लुटा दिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आपके पास इन सब की जानकारी है। इन नई रणनीतियों को ध्यान में रखिए और अगली बार किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर अपना मेहनत का पैसा जरूर बचाइए। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।